तो एक चील इसकी अस्थियों को ले जाकर उड़ रहा था और गंगा नदी के पास गंगा में इसके हाथ से अस्थियां छूट गई, तो उससे वह शिकारी भी स्वर्ग आदि सुख को प्राप्त कर जाता। तो जब दूसरे के द्वारा किए हुए कर्म से मुक्त हो जा रहे हैं, पाप नष्ट हो जा रहे हैं, स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जा रहे हैं, तो स्वतः यदि अपने माता पिता के अस्थियों को हम तीर्थों के जल में प्रक्षेपण करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो हमारे माता पिता कैसे मुक्त नहीं होंगे। तो गरुड़ महाराज यहाँ पर भगवान से पूछते हैं कि यदि कोई विदेश में मृत्यु को प्राप्त हो गया, पशु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, किसी का शव हमको प्राप्त हुआ, तो उसकी अंतिम संचय कैसे करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं उसके लिए गर्भपुत्तलकम कृत्वा पूर्ववत् केवलम दहे, एक कुश के जो है पुतले का निर्माण करावे, उसको उसकी संज्ञा देवे और उसकी शव यात्रा निकाले, पिंडदान करें और उसकी राख को एकत्रित करके ही उस राख से भी वह मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। उसकी राख को गंगा आदि पवित्र नदियों में डाल देना चाहिए। पुणे गर्भे मृता नारी विदारिम जठरम यदा, यदि कोई गर्भवती स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो गई है तो गर्भ के सहित दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। उसके गर्भ को निकालकर गर्भ को भूमि में गाड़ देवें और बाद में उस मृतिका का दाह संस्कार करना चाहिए। गंगा तीरे मृते बालम गंगायामेव पाति, यदि कोई गंगा के तीर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है बालक, तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, उसको गंगा जल में ही गंगा में पतित कर देना चाहिए, डाल देना चाहिए। अन्य देशे छिपेत भूमौ, यदि अन्य देश में कहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो अन्य देश में उसको भूमि में गाड़ देना चाहिए। गर्भे नष्टि क्रिया नास्ति दुग्धम देयम मृतौ शिशौ, जो कुमार अवस्था में या गर्भ में या जिसके संस्कार नहीं हुए हैं, इनकी क्रिया नहीं करनी चाहिए या नहीं हो। घटम च पायसम भोज्यम दद्याद बाल विपत्सु, इनके लिए घट का दान कर देना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, खीर का भोजन करा देना चाहिए। कुमारी चौ मृते बालन, कुमारा नीलेव बोले, यदि कुमार मर गया है तो कुमारों को ही भोजन करावे। मृतकश्च पंचवाद दूर्धमभृतो वा पायसेन गुड़ सेविना पिंडा दद्यात् दशक्रमा, यदि कोई सव्रती जिसका संस्कार हो गया है, यज्ञों कोई संस्कार इत्यादि हो गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका दाह संस्कार पिंडदान इत्यादि करनी चाहिए। जीवमाने च पितरी न पगंडे सपिंडनम अतस्ति, सभी का एकोतिष्ठ करना चाहिए, सपिंडीकरण करना चाहिए। स्त्री शूद्राणाम विवाहस्तु प्रतिष्ठाने, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, जिनका व्रत हो गया है, सवर्णाना वयस्तुल्या क्रिया, सभी की क्रिया एक समान कही गई। स्वल्पा कर्म प्रसंगा, यदि कोई कम अवस्था में मर गया है, उसकी आसक्ति संसार में कम होती है, तो उसके लिए क्रिया भी कम करनी। स्वरूप भान अनुभवे यतस्तेन प्रारब्धम पिंडानाम नैव कांतो, पिंड के अधिकार को बतलाता। यद विधाय सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकात् ऋण, पुत्र शोकम परित्यज्य धृतिमास्ताय सात्विकम्, माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को सात्विक होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। पितु पिंडादिकम कुर्या, माता पिता के निमित्त अश्रुपात न करके पिंडदान करना चाहिए। यदि वर्ष सहस्राणि शोचन्ते अनिरसम नरः, यदि हजारों वर्षों तक भी हम शोक प्रकट करते रहते हैं, रोते रहेंगे, तो क्या जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है पुनः वह हमको मिलेगा, क्या दिखेगा? नहीं। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया है उसने नया जन्म लेना है, और जिसने शरीर धारण कर लिया है उसने अवश्य ही मृत्यु को
प्राप्त करना। यह संसार का चक्र है, नियम है। नहीं कश्चित उपायो देवो वा मानसो, ऐसा कोई किसी के पास उपाय नहीं था, न है, न होगा, न देवताओं के पास, न मनुष्यों के। जो शरीर हमारे पास है यह ऐसा ही बना है। देवताओं के पास नहीं, फिर तो हम मनुष्य हैं। यो ही मृत्यु वशम प्राप्तो जंतु पुनर्विहार, जो मृत्यु से जीत सकता ऐसा कोई भी। रावण को देखो, काल को अपनी शिरान पर बांध दिया, उसने भी मृत्यु को प्राप्त किया। यह मृत्यु अवश्य ही है। भगवान कहते हैं यह शरीर कैसा है, जिस प्रकार से एक पथिक किसी वृक्ष की छांव में कुछ समय विश्राम करता है और विश्राम उसको प्राप्त हो जाता है, आराम उसको प्राप्त हो जाता है, फिर उस वृक्ष की छांव को छोड़कर चला जाता है, उसको उस वृक्ष की छांव से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उसी प्रकार यह आत्मा कुछ समय के लिए इस शरीर को धारण करती है। जब इस आत्मा का प्रयोजन पूर्ण होता है तो वह आत्मा इस शरीर का परित्याग कर देती है। यत् प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं